सरकारी स्कूल की वो कक्षा जहां दीवारें पुरानी थीं, ब्लैक बोर्ड पर चौक की सफेदी थी और बच्चों की आंखों में सपने। लेकिन एक लड़के के सपने सबसे अलग थे। उसका नाम था अर्जुन। फटे कपड़े, कंधे पर पुरानी झोली जिसमें किताबों से ज्यादा घर की जिम्मेदारियां भरी थीं। उस दिन स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल का निरीक्षण था। मैडम, प्रिंसिपल साहब और बाहर से आए बड़े अधिकारी क्लास में खड़े थे। मैडम ने बोर्ड पर एक बेहद कठिन गणित का सवाल लिखा। पूरी क्लास में सन्नाटा, कोई भी छात्र आगे नहीं आया। मैडम ने ठंडी आवाज में कहा, यह सवाल तुम लोगों से सॉल्व नहीं होगा। अचानक पीछे वाली बेंच से एक धीमी लेकिन मजबूत आवाज आई, मैडम, मैं कर दूंगा। पूरी क्लास पलट कर देखती है। वो था अर्जुन। मैडम की आंखों में हैरानी और शक था। प्रिंसिपल साहब ने धीरे से कहा, यह लड़का, ये तो रोज देर से आता है। मैडम ने तंज कसते हुए कहा, तुमसे नहीं होगा, यह सवाल तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं है। क्लास हंसने लगी। अर्जुन चुपचाप उठा, ब्लैक बोर्ड के पास गया, चौक उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। रात के 2 बजे अर्जुन स्टेशन पर चाय के गिलास धो रहा था। मां बीमार थी, पिता नहीं थे। स्कूल की फीस उसकी मेहनत से चलती थी। वो रात में काम करता, सुबह स्कूल आता, लेकिन पढ़ाई उसने कभी नहीं छोड़ी। अर्जुन ने सवाल हल करना शुरू किया। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, मैडम की भौहें सिकुड़ने लगी। पूरा सवाल सही, पूरा हल बिल्कुल सही। क्लास सन्न। अधिकारी आगे आए, बोले, ये सवाल हमारे कॉलेज के स्टूडेंट भी गलत कर देते हैं। मैडम की आंखें झुक गईं। उन्होंने अर्जुन से कहा, मुझे माफ कर दो। अर्जुन मुस्कुराया और बस इतना बोला, मैडम, मैं कर दूंगा कहा था, घमंड में नहीं, भरोसे में। कुछ साल बाद वही अर्जुन आईएएस ऑफिसर बनकर उसी स्कूल का निरीक्षण करने आया। दीवार पर एक लाइन लिखी, जिसे दुनिया नहीं कह दे, वो अगर खुद पर भरोसा रखे तो इतिहास हाँ लिखता है। जब पूरी क्लास चुप थी, तब अर्जुन ने कहा था, मैडम, मैं कर दूंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन ने सवाल हल तो कर दिया था, पर उस दिन उसने सिर्फ गणित नहीं, अपनी औकात भी साबित की थी। मैडम ने कॉपी बंद करते हुए कहा, ठीक है, आज किस्मत तुम्हारे साथ थी। ये शब्द अर्जुन के दिल में कांटे की तरह चुभ गए, क्योंकि मेहनत को किस्मत कह देना सबसे बड़ा अपमान होता है। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी और कठिन हो गई। स्कूल में कुछ टीचर जलने लगे, दोस्त दूर हो गए, कोई मदद नहीं। घर में माँ की दवाइयाँ, किराया, भूख, रात में स्टेशन, सुबह स्कूल। लेकिन अर्जुन ने एक बात तय कर ली, अब हर बार खुद को साबित करना होगा। 3 महीने बाद स्टेट लेवल स्कॉलरशिप एग्जाम। पूरे जिले से टॉप स्टूडेंट्स आए। मैडम ने जाते हुए कहा, देखना, वहां ये सवाल भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस कॉपी उठाई और बैठ गया। पहला पेपर आसान, दूसरा पेपर कठिन, तीसरा पेपर वही सवाल, बहुत मुश्किल। चारों तरफ घबराहट, घड़ी की टिक टिक, और अर्जुन की कलम रुक गई। पहली बार उसका भरोसा डगमगाया। तभी उसे माँ की आवाज याद आई, बेटा, अगर तू हार गया तो मैं हार जाऊंगी। अर्जुन ने कॉपी के ऊपर लिखा, मुझसे सॉल्व नहीं होगा। फिर नीचे काट दिया। उसके नीचे लिखा, नहीं, मैं कर दूंगा। और उसने सवाल शुरू किया। पूरा स्कूल जमा था। प्रिंसिपल के हाथ में लिस्ट थी, नाम पढ़े जा रहे थे, पहला, दूसरा, तीसरा। अचानक डिस्ट्रिक्ट टॉपर अर्जुन कुमार। पूरा हॉल सन्न। मैडम की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार अर्जुन को नहीं, उसकी मेहनत को देखा। लेकिन उसी दिन अर्जुन की मां अस्पताल में भर्ती हो गई। स्कॉलरशिप की पहली रकम सीधे दवाइयों में चली गई। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा, भगवान, मैं हार नहीं मानूंगा। अर्जुन को नेशनल लेवल एग्जाम का कॉल आया, लेकिन उसी रात स्कूल से एक नोटिस आया कि आर्थिक स्थिति के कारण आपकी पढ़ाई रोकी जा सकती है। अर्जुन के हाथ कांप गए। वो बोला, अगर पढ़ाई छीन ली गई तो मैं क्या बनूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।